एक स्कूल की परिभाषा ही यह थी कि वहां कभी पैसा बीच में नहीं आएगा। गरीब का बच्चा हो या मजदूर का, सबको वही अंग्रेजी माध्यम, वही प्रयोगशाला, वही स्मार्ट क्लास मिलेगी जो शहर के महंगे निजी स्कूल में मिलती है, और इसके लिए जेब से 1 रुपया भी नहीं जाएगा। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय इसी वादे की बुनियाद पर खड़े हुए थे। 6 साल बाद वही बुनियाद अब हिल रही है। शिक्षा सत्र 2026-27 से यही स्कूल पहली बार बच्चों से प्रवेश शुल्क मांग रहे हैं। सरकार कहती है यह मामूली रकम है, 500 या 550 रुपये। लेकिन सवाल रकम का नहीं है, सवाल यह है कि जिस योजना को सरकार अपने सबसे बड़े मॉडल की तरह पेश करती रही, उसे चलाने के लिए आखिरकार बच्चों की जेब में हाथ डालने की नौबत क्यों आई। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2020 को हुई थी, राज्य स्थापना दिवस के मौके पर। उस वक्त 3 स्कूलों से शुरू हुआ यह सिलसिला अब 700 से ऊपर पहुंच चुका है। मौजूदा समय में प्रदेश में 403 अंग्रेजी माध्यम और 348 हिंदी माध्यम मिलाकर करीब 751 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय चल रहे हैं। योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शुरुआती साल में जहां 20,000 आवेदन आए थे, वहीं बाद के वर्षों में यह संख्या 2.5 से 3 लाख तक पहुंच गई। मकसद साफ था, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी स्कूल जैसी शिक्षा मिले। कक्षा 8वीं तक पूरी तरह मुफ्त और उसके बाद भी सिर्फ नाम मात्र का शुल्क। लेकिन अब यह नाम मात्र शब्द भी बदल रहा है। नए आदेश के मुताबिक कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों से 500 रुपये और 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों से 550 रुपये स्थानीय शुल्क लिया जाएगा। पहली से 8वीं तक की पढ़ाई अब भी मुफ्त रहेगी, यह राहत की बात है। लेकिन हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लाखों बच्चों पर यह नया बोझ पहली बार पड़ने जा रहा है। सरकार का तर्क है कि स्कूलों के पास प्रयोगशाला सामग्री, खेल सामग्री, परीक्षा संचालन और रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए पैसा नहीं बचता था, इसलिए कई स्कूलों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए उधार लेना पड़ता था। यही वजह बताकर अब आत्मानंद स्कूलों को भी सामान्य सरकारी स्कूलों के बराबर ला दिया गया है। सामान्य शासकीय हाई स्कूल का शुल्क भी 410 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये और हायर सेकेंडरी का 445 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये कर दिया गया है। यानी जिस योजना को सामान्य स्कूलों से अलग और बेहतर बताकर पेश किया गया था, अब खर्च के मामले में वह उन्हीं के बराबर खड़ी कर दी गई है। यहां सवाल यह उठता है कि अगर स्कूलों के पास वाकई पैसा नहीं बचता, तो यह सिर्फ शिक्षा विभाग की समस्या नहीं, बल्कि सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं का सवाल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 22,466 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इसी बजट में पीएम श्री योजना के लिए 250 करोड़, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 100 करोड़ और स्कूल भवनों के निर्माण मरम्मत के लिए करीब 105 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। यानी बजट का आकार छोटा नहीं है। सवाल यह है कि इतने बड़े बजट के बावजूद आत्मानंद जैसे स्कूलों को प्रयोगशाला सामग्री और खेल सामग्री जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए बच्चों से फीस मांगनी पड़ रही है। तो बजट का पैसा आखिर कहां जा रहा है? और यह सिर्फ आत्मानंद स्कूलों की बात नहीं है। पूरे सरकारी स्कूली ढांचे की तस्वीर देखें तो चिंता और गहरी हो जाती है। छत्तीसगढ़ में करीब 56,000 स्कूल हैं, जिनमें लगभग 56 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। इनमें से 44 लाख से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं। यानी राज्य के बड़े हिस्से की शिक्षा का दारोमदार इन्हीं सरकारी स्कूलों पर है। लेकिन इनकी हालत किसी से छिपी नहीं है। खुद सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 30,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। शिक्षक संगठनों के मुताबिक प्रदेश में 56,000 से अधिक शिक्षक के पद खाली हैं। कई प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। कई स्कूल एक अकेले शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में करीब 3,789 स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं,
जो बारिश के मौसम में किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। कहीं छत से पानी टपक रहा है, कहीं एक ही कमरे में 3-3 कक्षाएं चल रही हैं, कहीं बच्चे 10 साल से नए भवन का इंतजार कर रहे हैं। यह वह जमीनी हकीकत है जिसके बीच अब बच्चों से फीस भी वसूली की जानी है। ठीक इसी वक्त एक और फैसला हुआ है जो इस पूरी तस्वीर को और उलझा देता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निजी स्कूलों की मान्यता के नियम आसान कर दिए हैं। अब निजी स्कूल खोलने के लिए अपनी जमीन होना अनिवार्य नहीं होगा। खेल मैदान, पुस्तकालय और प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं भी स्कूल परिसर के भीतर होना जरूरी नहीं रह गया है। स्कूल संचालक अब किसी सरकारी संस्थान, नगर निगम या पहले से मान्यता प्राप्त संस्थान के साथ समझौता करके इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त सीजी बोर्ड से जुड़े 6,500 से ज्यादा निजी स्कूल चल रहे हैं। अकेले रायपुर जिले में ही 700 से ज्यादा। जाहिर है नए नियमों का फायदा इसी बड़े तबके को मिलेगा। सवाल यह है कि जिस वक्त सरकारी स्कूलों के छात्रों से फीस वसूल कर प्रयोगशाला और खेल सामग्री जुटाने को कहा जा रहा है, ठीक उसी वक्त निजी स्कूलों को इन्हीं शर्तों में छूट देकर उनका विस्तार आसान बनाया जा रहा है। एक तरफ सरकारी व्यवस्था पर शर्तें कड़ी होती दिख रही हैं, दूसरी तरफ निजी व्यवस्था पर शर्तें ढीली की जा रही हैं। नतीजा यह हो सकता है कि जो अभिभावक थोड़ी भी गुंजाइश रखते हैं वे धीरे धीरे सरकारी और आत्मानंद स्कूलों से मुंह मोड़कर निजी स्कूलों की तरफ चले जाएं, और जो नहीं जा सकते वे बचे खुचे सरकारी ढांचे में और पिछड़ते चले जाएं। इसी बीच एक तीसरा आंकड़ा भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार महतारी वंदन योजना के तहत जून 2026 तक महिलाओं को 18,165 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में बांट चुकी है। किसी को इस बात से एतराज नहीं हो सकता कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा किसी भी संवेदनशील सरकार का दायित्व है, लेकिन असली सवाल यह है कि सीमित संसाधनों वाले राज्य में पहली प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए? वह खर्च जो एक महीने की राहत देकर खत्म हो जाता है, या वह निवेश जो आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य तय करता है? जब एक तरफ हजारों करोड़ रुपए सीधे बांटे जा रहे हों और दूसरी तरफ स्कूलों के पास प्रयोगशाला और खेल सामग्री के लिए 500 रुपए जुटाना मुश्किल हो रहा हो, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि खजाने का इस्तेमाल किस सोच के साथ किया जा रहा है। सरकार वोटरों के लिए खजाना खोलती है, बच्चे वोटर नहीं हैं इसलिए उन्हें देने की बजाय उनसे लिया जा रहा है। दूसरी ओर विधायकों, मंत्रियों, सांसदों के लिए करोड़ों के बंगले बनाने की तैयारी है। बेफिजूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों फूंके जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। यह अजीब विडंबना है। आत्मानंद स्कूल इसलिए बनाए गए थे कि आर्थिक तंगी किसी बच्चे के सपनों के आड़े ना आए। आज उन्हीं स्कूलों में संसाधनों की तंगी का हवाला देकर बच्चों से फीस मांगी जा रही है। यह सिर्फ 500, 550 रुपए की बात नहीं है, यह इस बात की तस्वीर है कि एक राज्य अपने सरकारी स्कूलों को कैसे और कितना संभाल पा रहा है और निजी स्कूलों को कितनी छूट दे रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के 22,466 करोड़ के बजट का जिस दिन हिसाब लगाया जाएगा कि किस मद में कितना पैसा गया और किस मद में कितना बच्चों की जेब से निकाला गया, उस दिन यह साफ हो जाएगा कि प्राथमिकता आखिर किसकी तरफ झुकी हुई थी। बच्चों की शिक्षा किसी सरकार की सबसे लंबी चलने वाली योजना होती है, बशर्ते उसे उतनी ही गंभीरता से चलाया जाए जितनी गंभीरता से बाकी योजनाओं का श्रेय लिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।